ओम शांति। 26 मार्च 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। बाबा, आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। अभी हम बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं। अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, उनके बच्चे बने हैं। बेहद के बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। हम जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। कुसंग में खराब हुआ है, इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है, तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली। कोई को पति ने मारा, तंग किया तो कोई को वैराग्य आ गया। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं निश्चय नहीं है तो और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं। एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालिया है। सारा झाड़ वृद्धि को पाना ही है। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे, और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद
कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा। कौन क्या पद पाएंगे, नंबरवार पढ़ते हैं ना। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं। यह अपनी मूर्खता है। बहुतों को लालच रहती है। कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में उच्च पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाए। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ। एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा, जो हुक्म। राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं, जो हुक्म। यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए, जो हुक्म शिव बाबा। तो तुमको खुशी भी रहेगी।
याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला भी खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, परंतु योग नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं तो भोगने पड़ते हैं। माता पिता को फॉलो करने से हम भी गद्दी नशीन बनेंगे। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। गलती नहीं करनी चाहिए। हर एक को अपने पढ़ाई में मस्त रहना है। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसीलिए बाप समझा देते हैं। फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं।
ऐसे ही जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।